Hello, Assalamualaikum, dear students. How are you all? So today we are going to discuss about the seven P's of tourism. Okay. So earlier we have discussed about the classification of tourism product. So टूरिज्म मार्केटिंग तो टूरिज्म मार्केटिंग किसे कहते हैं आपको तो पता है टूरिज्म मार्केटिंग ठीक है। तो टूरिज्म मार्केटिंग जिसमें जो है टूरिज्म जो सर्विसेज होता है जो प्रोडक्ट होता है टूरिज्म प्रोडक्ट होता है उसको जो है जो टूरिस्ट इंडस्ट्रीज होता है वो मार्केटिंग करते हैं ठीक। तो स्ट्रेटजीज बनाते हैं प्लान बनाते हैं ताकि जो है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे ठीक है। ताकि जो है टूरिस्ट जो है उनका जो है सर्विसेज जो टूरिज्म प्रोडक्ट है वो खरीदे। Tourism product marketing tourism product is different from most other products because what is being sold is consumption of an experience rather than a tangible product. Okay, so marketing tourism product जो है वो different है किस प्रोडक्ट से जो टेंजिबल प्रोडक्ट होता है जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है ना उससे प्रोडक्ट से वो ये डिफरेंट है ठीक है। इसमें क्या होता है इसमें जो है बिकॉज ये क्यों डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो है सोल्ड किया जाता है एक्सपीरियंस सोल्ड किया जाता है ठीक है। जो कंजप्शन ऑफ एन एक्सपीरियंस होता है वो सोल्ड किया जाता है इसमें जो है रथर टेंजिबल में क्या होता है कि टेंजिबल प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो दिखता है जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है ठीक है। फॉर एग्जांपल जो रेफ्रिजरेटर है टीवी है आपका मोबाइल है वो टेंजिबल प्रोडक्ट है। तो टेंजिबल प्रोडक्ट में जो है ओनरशिप आपके पास शिफ्ट होता है ठीक है ओनरशिप शिफ्ट होता है। इसमें जो है ये जो सर्विस टूरिज्म प्रोडक्ट में उसमें ओनरशिप शिफ्ट नहीं होता है जो सर्विसेज होता है ठीक है। इसमें इसमें ओनरशिप जो होता है जो वो शिफ्ट नहीं होता है ठीक है। ओनरशिप किसे कहते हैं जो मालिक देखो जो आप अगर किसी दुकान पे जाओगे ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी दुकान पे गए तो वहाँ पे आपको मोबाइल ख़रीदना है तो मोबाइल तो उस मोबाइल पहले जब जब तक आपने नहीं ख़रीदा तब तक जो शॉप है उसका है मोबाइल ठीक है। जब आपने ख़रीदा ये आपका हो जाता है ठीक है ओनरशिप आपका हो जाता है तो आप इसके मालिक बन गए ठीक है ये है। मगर जो है टूरिज्म प्रोडक्ट में जो है इसमें क्या है इसमें ओनरशिप शिफ्ट नहीं होता है ठीक है। आप इसमें ओनरशिप उसी के पास ही रहता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है ठीक। तो व्हाट इज़ बीइंग सोल्ड कंजप्शन इसमें जो है कंजप्शन जो वो लोग क्या करते हैं कि टूरिज्म जो सिर्फ एक्सपीरियंस सोल्ड करते हैं ठीक है। इसमें प्रोडक्ट सोल्ड नहीं करते इसमें एक्सपीरियंस सोल्ड करते। द प्रोडक्ट इज़ प्राइमरली सर्विस बेस्ड दिस मीन्स दैट customer often walks away from the tourism offering with only a memory or experience ठीक है। तो क्या है कि ये जो टूरिज्म प्रोडक्ट होता है वो तो सर्विस बेस्ड होता है ठीक है। तो इसमें क्या दिस मीन्स दैट कंज्यूमर ऑफन वॉक जो कंज्यूमर जो है हमेशा जो है उसमें ऑफन वॉक अवे फ्रॉम द टूरिज्म ऑफरिंग विद वो जो है क्या करता है मेमोरी एक यादें लेके एक्सपीरियंस लेके चला जाता है ठीक है। तो वो प्रोडक्ट जो है लेके नहीं जाएगा वो सिर्फ जो है एक्सपीरियंस लेके और यादें लेके मेमोरी लेके जाएगा ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो टेंजिबल प्रोडक्ट होता है उसमें तो प्रोडक्ट ही साथ में उठा के जाते हैं ठीक है। तो इसमें क्या है इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस लेके जाते हैं ठीक है जो टूरिस्ट होता है। तो आज पढ़ेंगे 7 P's ऑफ टूरिज्म। प्राइस है प्लेस है प्रमोशन है प्रोडक्ट है और पीपल है फिजिकल एविडेंस है प्रोसेस है ठीक है। 7 P's आपके सिलेबस में 5 P's था तो अब मैं यहाँ पे आपको 7 P's पढ़ाऊँगा ठीक है। 7 P's जो इम्पोर्टेंट है टूरिज़्म का ठीक है। इसकी ये 7 P जो भी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री होता है ठीक है वो जो है स्ट्रेटजी प्लान जो है बनाता है इसी को देख के ही 7 P's के मुताबिक ही बनाता है। उसको ये चीज़ कंसिड्रेशन दिमाग में रखना पड़ता है कीपिंग दिस 7 P's इन माइंड दे फॉर्म देयर स्ट्रेटजीज ठीक है प्लान्स। तो प्राइस देखो क्या होता है प्राइस वो सबसे पहले प्राइस देखते हैं कि प्राइस कौन सा रखेंगे ठीक है।
प्राइस क्या रखेंगे, जो भी वो सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, ठीक है, उसका प्राइस देखेंगे कि प्रोडक्ट का क्या रखेंगे, क्या देखो, इफ़ द जो कस्टमर है वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसको देखते हुए, डिमांड को देखते हुए प्राइस सेट करता है, ठीक है, सेट करना होता है जो भी टूरिज़्म जो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हो जो, ठीक है। प्लेस देखता है कि कैसे जो किसको कौन सा प्लेस जहाँ पे वो प्रमोट करेंगे कि ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे किस प्लेस फिजिबल है वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ तक जो है, जो भी प्रोडक्ट, जो भी प्रमोशन, जो भी जो है प्रोडक्ट सर्विसेज है, जो टूरिज़्म सर्विसेज वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, ठीक है, कैसे जो है जो कस्टमर है उस तक जो है ये प्रोडक्ट पहुँचेगा, ठीक है। तो ये प्लेसेस वो सेट करता है, ठीक है। तो प्रमोशन, जैसे प्रमोशन में देखते वो लोग कि क्या कि कौन कौन से प्रमोशन चैनल्स यूज़ करेंगे हम प्रमोट करने के लिए, एडवर्टीज़मेंट कैसे करेंगे, स्ट्रेटजीज कैसे बनाएंगे, और क्या क्या स्ट्रेटजीज रखना है, क्या क्या प्रमोट करना है, किस तरीके से प्रमोशन करना है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसमें प्रोडक्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट में देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या, वेदर इसका फीचर्स जो है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एज़ पर नीडेड, जो कस्टमर की इन हिसाब से जो नीडेड है उनको ज़रूरत है उस हिसाब से बना है कि नहीं बना है, जो है नीड और डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट वो जो है सेल करते हैं, ठीक है। पीपल देखते हैं कि पीपल किस किस की टाइप के जो पीपल है अवेलेबल है, किन किन को जो किन पीपल को जो हमें टारगेट करना है, वेदर इज़ एजिड लोगों को टारगेट करना है कि एल्डर्स लोगों को टारगेट करना है, या यंग या बच्चों को प्रोडक्ट टारगेट करना है, मतलब टारगेट करना है कि सेल करना है, ठीक है। तो फिज़िकल एविडेंस से देखते हैं कि फ़िज़िकल एविडेंस क्या रखेंगे हम इसमें, ठीक है। साथ में जो है जो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसमें जो फिज़िकल एविडेंस जो होता है, रिसिप्ट वो जो उस इसके बारे में वो देखना है, ठीक है। तो प्रोसेस जो फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू एंड तक, जब तक कंजप्शन हो, जो प्रोसेस होता है तो वो ख्याल रख, ठीक है, उसका ख्याल रखना किस तरीके से स्मूथली जो है प्रोसेस हो, वो सारी चीज़ें देखना। तो ये सारी चीज़ें हैं सेंटरपीस ऑफ टूरिज्म, तो ठीक है। तो हम ये जो है डिटेल में पढ़ने जाएंगे। तो प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट डिफाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स इज़ द की टू सक्सेसफुल मार्केटिंग, ओके। तो क्या है कि जो है ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो एक अगर वो सक्सेसफुल रीज़न रहता है, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट होता है वो उसका फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी गुड, ठीक है। तो तभी जाके आपका एक तो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। दूसरा क्या है कि इसका प्रोडक्ट का जो कम्युनिकेशन और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपका कैरेक्टर जो प्रोडक्ट का फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एज़ पर नीडेड है, एज़ पर डिमांड है, वो देखना है, ठीक है। और जो है कम्युनिकेटिंग, इसमें जो है क्या कि जो प्रोडक्ट जो है वो उसका फीचर्स जो है कम्युनिकेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो देखना है, ठीक है। अगर देखो, अगर प्रोडक्ट का फीचर्स अगर उनको पता ही नहीं होगा, ठीक है, प्रोडक्ट में कौन कौन से फीचर्स है, तो वो लोग परचेज ही नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कि आप क्रीम है, कोई क्रीम है, वो पिंपल्स जो फेस पे पिंपल्स होते हैं वो दूर करता है, ठीक है, तो दूर करता है। अगर उसमें वो फीचर्स अगर एडवर्टीज़मेंट करके उसके ज़रिए या उन तक कम्युनिकेट नहीं किया, उनको पता ही नहीं उनको कि इस क्रीम का ये फ़ीचर ये ऐसा करता है कि, तो जब तक उनको नहीं पता चलेगा वो लोग ख़रीदेंगे नहीं, ठीक है। तो ये फीचर्स कम्युनिकेटिंग होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एज़ पर डिमांडेड, एज़ पर नीड होना चाहिए, ठीक है। तब जाके जो है वही जो है कि सक्सेसफुल रीज़न होता है मार्केटिंग का, ठीक है। तो जो भी है प्रोडक्ट का फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सक्सेसफुली कम्युनिकेट, जो भी जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तभी जाके जो है सक्सेसफुल मार्केटिंग हो जाता है, वरना जो है अनसक्सेसफुल रहेगा। टूरिज़्म प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, जो टूरिज़्म प्रोडक्ट है तो वो दो कंपोनेंट्स के होते हैं, देखो, एक एट्रीब्यूट्स होता है तो दूसरा बेनिफिट्स होता है, ठीक है।
एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि फीचर्स, जो भी सर्विसेज है उसकी फीचर्स कैसे है, ठीक है, वेदर इट इज़ ये उनको उनको सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा, वो देखना है हमें, ठीक है। जो भी फैसिलिटी सर्विसेज का फैसिलिटीज़ है वो जो सर्विसेज का फैसिलिटीज़ है जो वो अच्छी तरीके अच्छा है कि नहीं, एज़ पर नीडेड है, उनका सेटिस्फेक्शन फुलफिल कर रहा है कि नहीं, वो देखना है, ठीक है। जैसे कि रूम होटल्स में रूम्स होता है, ठीक है, तो रूम्स एज़ पर इनका उनके नीडेड के हिसाब से कंफर्टेबल है कि नहीं, नीट एंड क्लीन है कि नहीं, ठीक है, तो वो देखना है। तो ट्रांसपोर्ट में जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री क्या करता है, ट्रांसपोर्ट जो भी ट्रांसपोर्ट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी है या एयरलाइंस है, ठीक है, बाय एयर जाए या शिप है, तो जो भी ट्रांसपोर्ट है, जो भी जैसे कोई कंपनी ट्रांसपोर्ट कार टैक्सीज प्रोवाइड करती है, तो टैक्सी जो है वो कंफर्टेबल है कि नहीं, वो टैक्सी जो है वो सारी चीज़ें जो उसमें जो है फेयर जो है किराया जो है वो फिजिबल है कि नहीं, एज़ पर वो जो है ट्रैवलर जो है टूरिस्ट वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, ठीक है, ज़्यादा महंगा तो नहीं है, ज़्यादा कम तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखना है, एट्रीब्यूट्स उनके देखने, ठीक है, फीचर्स देखना है। जो अगर आपको सर्विसेज जो अगर आप टूरिस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो कल को ये क्यों, देखो आप देखो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, आपको भी समझना है, इस तरीके से आप समझो कि आप कल को टूरिस्ट देखो कोई सर्विस प्रोवाइड करो, कल को आप जो कोई होटल जो है वो चला रहे हो, या कोई टूरिज़्म इंडस्ट्री में है हो आप, ठीक है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो जो है उस हिसाब से जो है कल को आपको बिज़नेस करना है, ठीक है, आपको सर्विसेज सेल करना है, तो इस हिसाब से पढ़ो, उस हिसाब से आप समझो, वरना आपको उस तरीके से समझ नहीं आएगा, ठीक है। आपको अगर इस तरीके से आप दिमाग में रखोगे, हाँ ठीक है, देखो जैसे दिमाग में रखना है कि हाँ तुझे आपको ऐसे प्रोडक्ट इस तरीके से सेल करना है, देखो अभी मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको देखो टूरिस्ट अगर जो प्रोडक्ट है अगर आपको सेल करना है, तो आपको जो टूरिस्ट सर्विस या प्रोडक्ट जो सेल करना है, तो आपको क्या करना है, फीचर्स पे ख्याल रखना है, जो भी फीचर्स है कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो उनको वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्ट का, वो फीचर्स है, वो कम्युनिकेट होना चाहिए, कस्टमर्स तक पहुंचना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि हाँ जी इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फीचर्स है, वरना जो अगर नहीं होगा तो सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है, उसकी बुनियाद पे सक्सेसफुल होगा। और ये होना चाहिए कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट का हो, फीचर्स हो, वो जो है बाज़ाब्ता जो है एज़ पर नीडेड होना चाहिए, उसका सेटिस्फेक्शन फुलफिल कर, जो भी कस्टमर है उसका सक्सेसफुल, उसको जो है उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो फुलफिल होना चाहिए। अगर ठीक है, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी आप सर्विसेज जैसे आप दे रहे हो, ठीक हो, कल को आप किसी होटल के मैनेजर हो, ठीक है, तो आप अगर वहाँ पे आप सर्विसेज जो भी रूम दे रहे हो, ठीक है, रूम प्रोवाइड कर रहे हो टूरिस्ट को, अगर वहाँ पे रूम में जो है नीट एंड क्लीननेस नहीं होगा तो वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, या अगर एज़ पर उनकी नीडेड के हिसाब से जो भी सर्विसेज जो भी डिमांड करते हैं, फैसिलिटी जो भी डिमांड करते हैं, तो वो अगर नहीं प्रोवाइड किएगा करेंगे तो उसको वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। या इस तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट हो, ठीक है, टेंजिबल प्रोडक्ट हो जैसे कि फॉर एग्जांपल टेंजिबल प्रोडक्ट है, जैसे कोई मोबाइल है, ठीक है, आप मोबाइल ओनर हो, ठीक है, आप मोबाइल सेल करो, नया फीचर का आप मोबाइल एक सेल कर रहे हो, आप उसके ओनर हो, तो आपको देखना है कि मोबाइल में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कैमरा क्लैरिटी कितनी होनी चाहिए, कैमरे एज़ पर जो जो आजकल नीडेड जो कस्टमर को जो है जो नीड चाहिए, किस मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, ठीक है, और इसका फीचर्स रैम कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें देख के जो है आपको प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। बेनिफिट्स, व्हाट आर द what are the customer achieves as a result of buying and products such as relaxation, learning, exploration, ठीक है। तो जो है आपको सिर्फ एट्रीब्यूट्स नहीं देखने, फीचर्स नहीं देखने, आपको उसके बेनिफिट्स देखना है, ठीक है, कि जो है जो अभी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर, इसमें कस्टमर कौन आ जाता है, वो जो ट्रैवलर हो, जो टूरिस्ट होता है वो भी कस्टमर है, ठीक है, वो अगर आपका सर्विस खरीदेगा तो वो कस्टमर है, जो भी कंज्यूमर है, ठीक है, जो कंज्यूमर या कस्टमर जो है कंज्यूम जो करता है
वो जो है क्या है कि उसको जो बेनिफिट क्या मिल रहा है, आपको ये देखना है कि उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। जो आपका सर्विसेज अगर ले रहा है तो उसका एक रिलैक्स, उसको क्या देखो उसको क्या, वो क्या लर्न कर रहा है, ठीक है, उसको क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सभी चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। व्हाट आर द कस्टमर अचीव्स एज अ रिजल्ट ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट सच एज रिलैक्सेशन। ओके, तो ये था प्रोडक्ट। प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। प्राइस द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ है प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट। देखो आपको, देखो प्राइस अगर फिक्स करना है, आपको देखना है एक्चुअल जो आप प्रोडक्ट खरीद, प्रोवाइड जो प्रोडक्ट जो है बेच बेच रहे हो, ठीक हो, ठीक है, जो सेल कर रहे हो प्रोडक्ट सर्विस जो सेल कर रहे हो, वो जो है एज पर उसका जो कॉस्ट है ठीक है कि नहीं है, ठीक है, अफोर्डेबल है कि नहीं है, कि कस्टमर अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, आपको ये देखना है, ठीक है। और जो भी आपने क्वालिटीज़ डाले हुए प्रोडक्ट जिस हिसाब का कॉस्ट है उस हिसाब का आपको प्राइस रखना है, ये कि नहीं कि आप प्राइस कुछ भी रख दोगे, ठीक है। अगर 5 रुपए का आपका प्रोडक्ट है, आपका कॉस्ट 5 रुपए का कॉस्ट उसमें गया है, आप अगर सेल करोगे उसको 100 में, तो वो तो बात नहीं हुई ना, वो तो 100 इस तरीके का नहीं करना है, कॉस्ट जितना कॉस्ट हुआ उससे कुछ मार्जिन का प्रॉफिट आपको लेके उतना ही प्राइस रखना है जितना अफोर्डेबल है हो, जितना कि जो है कस्टमर जो है अफोर्ड कर पाए, ठीक है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स देखना है कि ठीक है, जैसे कि आप होटल अगर चला रहे हो तो आपको देखना है कि बाकी जो इंडस्ट्री में जो होटल वाले हैं वो किस तरीके का, जो उनका जो है रूम पर डे का जो प्राइस है रूम का वो कितना है, ठीक है। अगर देखो वो वहाँ से वो हर जगह जो इंडस्ट्री में जो है वो लोग अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर मतलब प्राइस उन्हें रखा हुआ है कि पर डे, पर डे 1000 रखा है, 2000 रखा है, ठीक है, और आपका अगर होटल है आप अगर रखोगे 10,000 रखोगे पर डे, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको देखना है, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखना है, या जो कोई इंडस्ट्री जो होता है टूरिज्म इंडस्ट्री ने एक सेट किया होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट किया होना है, किया होता है कि कितना इतना प्राइस आपको रखना है, ठीक है, इससे आगे नहीं जाना है, जैसे 10,000 से आगे आपको नहीं जाना है, ये चीज़ें उन्हें सेट किया होता है, तो उस हिसाब से आपको जो है, और जो एक तो प्राइस सेट किया होता है और स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ जो प्राइस सेट करा होता है, ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री ने जो गवर्नमेंट ने, तो उस हिसाब से आपको चलना है। प्रॉफिट मार्जिन, आपको प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रखना है जितना जितना कि जो है थोड़ा सा ही रखना है, जितना कि रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा कि नहीं कि आप प्रॉफिट मार्जिन कुछ ज़्यादा ही रखोगे। प्रॉफिट मार्जिन की मतलब क्या होता है कि जो जो आपका जो है प्रॉफिट है उस प्रोडक्ट को सेल करके जो आपको प्रॉफिट आता है, कॉस्ट जो आपको उस प्रोडक्ट में कॉस्ट निकाल के, कॉस्ट जो आता है, देखो एक प्रोडक्ट को बनने में जो कॉस्ट आता है, ठीक है, एक वो कॉस्ट होता है कि उसको बनने में जो कॉस्ट आता है, ठीक है, वो कॉस्ट है उसका एक्चुअल। तो जब आप सेल करते हो उसमें थोड़ा सा प्राइस, आप थोड़ा प्राइस देखो उस कॉस्ट से थोड़ा आप प्राइस ज़्यादा रख के आप खरीद बेचते हो, सेल करते हो, ठीक है। तो 10% 2% का जो है आपको प्रॉफिट होता है उसमें। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 100% का प्रॉफिट अगर रख दोगे, जैसे कि प्रोडक्ट आपका बना है, एक पेन है फॉर एग्जांपल, एक पेन है आपका बना है 5 रुपए में बना है, ये नहीं कर देना कि आपको ये नहीं कर देना कि आप वो 5 रुपए का कॉस्ट अगर लग गया आप 100 रुपए में वो बेचोगे। आपको रखना है प्रॉफिट मार्जिन, आपको रखना है 2% 10%। जैसे 5 रुपए का है आपको सेल करना है 7 रुपए में, ज़्यादा से ज़्यादा 8 9 रुपए में, ठीक है। तो ये वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू, हाँ ठीक है, तो वैल्यू फॉर मनी क्या होता है कि देखो क्या करना है कि प्राइस जो जो भी जो है, जैसे कि आपने जो भी प्राइस सेट करा हुआ होता है, ठीक है, आपके होटल्स में तरह तरह के बहुत सा देखो तरह तरह के टूरिस्ट आएंगे, हर कंट्री से अगर टूरिस्ट आएंगे, ठीक है, यहाँ से वहाँ से टूरिस्ट आएंगे, तो क्या होता है कि तो क्या होता है कि ये देखो कि जैसे अमेरिकन एक टूरिस्ट आया,
ठीक है, उसके लिए आप प्राइस सेट, अगर उसके पास डॉलर से, उसके पास पैसे अगर डॉलर से, डॉलर है ना, तो जो वहाँ का जो पैसा करेंसी है उसको डॉलर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ के इंडियन है रुपी में, रुपी है। तो यहाँ का अगर आपको कोई सर्विस आप सेल कर रहे हो 75, जैसे 75 रुपीज़ में, ठीक है। तो 75 रुपीज़ में अगर कोई सर्विस आपको सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आप आप क्या करोगे कि आप 75 रुपीज़ लिखा हुआ है, आप अगर वो जो है टूरिस्ट है, अमेरिकन टूरिस्ट है, उसके पास डॉलर है, आप उससे 75 रुपीज़ डॉलर नहीं लोगे, ठीक है। आपको वैल्यू देखना है, उसकी मनी का वैल्यू देखना है, डॉलर का मनी देख, ये वैल्यू देखना है, ठीक है। जैसे कि वहाँ का डॉलर है, वहाँ का $1 है यहाँ के 75 रुपीज़ के बराबर, ठीक है। आपको उस सर्विस को प्रोवाइड करने, जैसे यहाँ आपने प्राइस उस सर्विस का आप यहाँ लेते हो, इंडिया में लेते हो रुपी 75 रुपीज़ में, तो आपको लेना है उस टूरिस्ट से लेना है आपको $1 लेना है, ठीक है। आपको ये नहीं कि $75 लेना है, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ मनी, जो उसका वैल्यू होता है मनी का, वो भी देखना होगा, ठीक है। जो इमेज है स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से भी जो आपके होटल का इमेज है, अगर आपका होटल 5 स्टार का है तो आपको प्राइस उतना 5 स्टार का रखना है, ठीक है। 5 स्टार होटल्स में क्या होता है, पर डे 10,000 का रूम होता है, जैसे 20,000 का रूम होता है। जैसे अब अगर आपका जो होटल है, या वो वन स्टार होटल है, तो आप जो है उसमें 1 स्टार होटल के हिसाब से ही प्राइस अपने होटल के रूम का रखोगे। ये नहीं कि आप 5 स्टार होटल के हिस प्राइस के इक्वल रखोगे, ठीक है। 5 स्टार होटल के हिसाब से रखोगे, आपको रखना है 1 स्टार होटल के हिसाब से, ठीक है। जैसे पर डे 500 अगर आप रखोगे 1 स्टार होटल, जो आपका अगर 1 स्टार होटल है, अगर आप रखोगे पर डे रूम का 10,000 रखोगे, तो आपका जो है सर्विस सेल नहीं होगा, आपकी आपकी जो होटल में जो है टूरिस्ट नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है दिमाग में रखना होता है प्राइस सेट करते वक्त एक टूरि जो है सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है। तो काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ओके।